कहते हैं कि कौन है यहाँ हिंदू कौन है मुसलमान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ ले कुरान। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। और काफ़ी समय के बाद आज फिर मैं आपके सामने कुछ ऐसे अहम बातें, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो कि अपनों के सामने रखना पड़ता है। हालांकि समय अक्सर नहीं रहता है आज के टाइम में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आज के टाइम में जो माहौल चल रहा है, जो इंडिया के अंदर जो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आप लोग तो देखते ही होंगे एनी टाइम न्यूज़। बात करते हैं आज दिल्ली जो धरना प्रदर्शन इस वक्त जारी है। यूँ मान लीजिए कि मैं ना जो है धरना प्रदर्शन के तरफ से, और ना ही तो मैं सरकार को जो है कुछ कहने के लिए। हाँ, ये है कि एक भारत के नागरिक और अपने उन नौजवान युवाओं के साथ ज़रूर हूँ आज जिनके ऊपर बेरहमी से लाठियाँ बरसाई गई। अगर आज भी हम न जागे, हमारा दिल सोता रहा, हमारा ज़मीर सोता रहा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम एक ज़िंदा लाश और एक मुर्दे की ज़िंदगी जीते रहें। आज जब मैंने वीडियो देखा, लाइव टेलीकास्ट देखा, और जिस तरह से हमारे नौजवान दोस्तों, हमारे नौजवान युवाओं को पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीट रही थी, तो उस नज़ारे को देखने के बाद में मन जो है ना बहुत आहत हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जो बैठे हुए थे वो सिर्फ़ जो है अपना हक, अपना अधिकार मांग रहे थे। न सिर्फ़ अपने लिए बल्कि आने वाली उन नस्लों के लिए, ताकि उनको भविष्य में, उनके फ्यूचर में उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके। लेकिन बदले में मिला क्या उनको? लाठीचार्ज, आंसू गैस। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है। और अगर अफसोस इस बात का है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम आज़ाद ही क्यों हुए। जिस कंडीशन को आज मैंने देखा है, तो उसको देखते हुए यही लगता है कि हम जो है गोरों के जो है गुलाम ठीक थे। क्योंकि उस वक्त अगर उनके हाथों से हम मारे जाते, उनके हाथों से सताए जाते, तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती। क्योंकि उस वक्त हमको ये चीज़ पता है कि हम जो है गुलाम हैं। लेकिन आज तकलीफ़ होती है। आज इसलिए तकलीफ़ होती है कि हम आज़ाद हैं, हम भारत के आज़ाद नागरिक होते हुए भी ना हमारी कोई सुनने वाला है, ना हमारी आवाज़ कोई उठाने वाला है। अगर हम अपने अधिकार, अपने हक़ की लड़ाई लड़ भी रहे हैं, तो हमारे ऊपर बिना सोचे समझे लाठीचार्ज, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं। तो वहाँ मारे जाना, उस वक्त अंग्रेज़ों के ज़माने में एक बार हम सोच सकते थे कि चलो हम जो गुलाम ही हैं तो हम मारे जा रहे हैं। लेकिन आज जब हमारे अपने ही हमको जो है मार रहे हैं, और ख़ासकर वो लोग जिनको हमने अपना मत अपने अधिकार से चुना, अपने वोट के माध्यम से हमने उनको अपने सरों पे बिठाया, जिनसे हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। हम सोच रहे थे कि आने वाले समय में ये हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे। आज वही लोग हमारे फ्यूचर की ऐसी की तैसी करने में जुटे हुए हैं। कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। आज मैं किसी मजबूरी, किसी प्रॉब्लम की वजह से दिल्ली नहीं जा पाया, वरना मैं भी वहाँ जाकर उसमें जो है शामिल होता। इस मकसद से नहीं कि मैं किसी गवर्नमेंट को या सरकार को टारगेट करना या धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनने, नहीं। मैं सिर्फ अपने अधिकारों के लिए इसलिए जाता क्योंकि मैं भारत का निवासी हूँ, मैं इस देश का व्यक्ति हूँ, नागरिक हूँ। और आने वाले समय में हमारे और आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। कुछ लोगों ने कहा
कि प्रशासन जो है सोच भी नहीं रही है ज़रा सा हमारे बारे में और लाठीचार्ज कर रही है। तो मैं बता दूं आपको कि देखो, उनके जो दिल है ना, उनकी ज़मीर जो है मर चुकी है, वो अंदर से टूट चुके हैं। अब उनका सिर्फ एक ही मकसद है, काम करो, महीना पूरा हो, सैलरी आए, बच्चों को भेजो, उनका घर चले। बाकी उनका कोई मकसद नहीं है। उनके जो आला अधिकारी हैं, इनकी कंट्रोल की डोर उनके हाथ में है, रिमोट उनके हाथ में है। जैसा वो चाहते हैं वैसे उस टाइप का ये डांस कर रहे हैं आज के टाइम में, जो कि आप देख ही रहे हैं। मैं उन लोगों से जो है कहना चाहूँगा जो आज लाठियाँ बरसा रहे हैं कि आपके घर में भी बच्चे होंगे और आप भी अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग डिसाइड कर रहे होंगे। जब युवाओं और उनके शिक्षा को लेकर बात आई तो आप लाठी बरसा रहे हैं। हो सकता है ईश्वर ना करे कि जब आपके बच्चे कहीं भविष्य और फ्यूचर सही करने के लिए वो इस तरह से रोड पे उतरे या उनकी सरकार सुने ना और उनके ऊपर कोई दूसरा लाठी बरसाएगा ना, तब आपको एहसास होगा कि दर्द क्या होता है। उन बच्चों से पूछो जिन्होंने सुसाइड कर लिया, अपने घर की सारी चीज़ें दांव पे लगा के उन्होंने पढ़ाई की और लास्ट में क्या हुआ, पेपर जो है एग्ज़ाम लीक, पेपर लीक। तो उनके फ्यूचर के बारे में उनका अधिकार है। आज जो जंतर मंतर पर बैठ के वो अपने अधिकारों के लड़ रहे हैं, उनका अधिकार है। आप इस अधिकार को नहीं छीन सकते। तानाशाही कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो हकीकत है उसको आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि दुनिया देख चुकी है। आज मैंने देखा कि जिस तरह से हमारे विद्यार्थियों के ऊपर, हमारे नौजवान युवाओं के ऊपर आपकी पुलिस फोर्स, आपके जवान अपने हथियारों को गन लोड करके और उनके ऊपर निशाना लगा कर बैठे थे। इस बात को देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि क्या वहाँ आतंकवादी बैठे थे? क्या उन लोगों से हमारे देश को नुकसान था? नहीं। जिस तरह से आज उनको टेररिस्ट की तरह जो है ट्रीट किया गया, उनके ऊपर जो है गने जो है तान दी गई। जितनी सुरक्षा आज आपने जंतर मंतर पे किया था, अगर इतनी सुरक्षा आप पुलवामा जैसे और अन्य जैसे हमले हुए जिसमें हमारे नौजवान, हमारे जो है भारतीय सेना के जवानों ने जान जो है गंवा दी, अगर आज इतनी सुरक्षा वहाँ किए होते तो जितनी दुर्घटना में हमारे जवान शहीद हुए हैं शायद आज वो हमारे बीच होते। लेकिन सिर्फ हमारे देश में सिर्फ नौटंकी चल रही है। एक तरफ युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, दूसरे तरफ उनके शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और एक तरफ जो है बनी बनाई यूनिवर्सिटी, बना बनाया एक हाई फाई कॉलेज को गिराने की बात की जा रही है। बताइए, ऐसा तो खेल हमारे जो है देश में चल रहा है। मतलब ना हम जो है अपने भविष्य में आगे बढ़ पाए, ना तुमको बढ़ने देंगे। खैर, उनको तो जनता ने पहुंचा ही दिया है, ऊपर अपने सर पे बिठा लिया है, लेकिन अब उन्होंने कसम खा लिया कि भाई अब तुमने तो मुझे सर पे बिठा लिया, लेकिन अब मैं तुमको जो है पैर की जूती ही बना के रखूँगा। तो आज मैं जो है आप लोगों से निवेदन करूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब आपस की जो ढकोसलाबाजी है इसको छोड़कर अपने देश, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर और एक होकर आवाज़ उठाओ। मेरे भाई, अगर आज आप लोग खामोश रहे ना, तो हो सकता है कि कभी आपकी आवाज़ कभी भी ना उठ पाएगी। हम इस बात को नहीं मानते हैं कि मैं जो है जय श्री राम बोल दूंगा तो मेरी ज़ुबान वो हो जाएगी, या मैं अल्लाह अकबर बोल दूंगा तो, यार क्या है ये सब। हम एक देश में हैं, एक देश के नागरिक हैं। हमारा आपसी भाईचारा जो है, हमारे देश के लोगों की, हमारी तहजीब की मिसालें देते थे लोग बाहर। तो ये गंगा जमुनी तहजीब जो है इसको बरकरार रखो। आज वक्त है, सुधर जाओ, वक्त है संभल जाओ, अपनी आवाज़ उठाना सीखो। कम से कम नहीं आवाज़ उठा सकते तो आपकी आवाज़ कोई उठा रहा है तो उसके हाँ में हाँ मिलाओ। अगर मैं वीडियो के माध्यम से
अगर आ रहा हूँ तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपनी आवाज़ कमेंट में उठा सकते हैं, दूसरे को भेज सकते हैं। तो आज मुर्दों वाली ज़िंदगी मत जियो मेरे भाई, वरना ऐसा टाइम आएगा ना कि वो अंग्रेज़ थे, उनको तो हमने खदेड़ दिया था कैसे भी करके, लेकिन ये देश के अंदर जो हो रहा है ना, इनको कहाँ आप भगाओगे? इन दुश्मनों को कैसे निकालोगे आप बाहर? ये तो देश के ही नागरिक हैं, अगर इनको बाहर भी तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि जो समय दिख रहा है ना, ये आने वाले समय में हमारे और आपके लिए ऐसा जहरीला सांप बनकर ये टाइम सामने आएगा ना, कि हो सकता है कि हम और आप जो आज हमारे आँखों पे, आपके आँखों पे धर्म की पट्टी बंधी हुई है ना, जिस दिन ये हमारे आपके आँखों से हटेगी ना, उस दिन हमारे देश में कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ बचेगा तो क्या, नफ़रत, भूख, बेरोज़गारी, युवाओं की हत्या, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। अभी भी समय है, अपनी आंखें खोलो, देश को बचा लो। बाकी मेरे बोलने में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहूँगा।